तो मेरे दोस्त, किसी ने खूब कहा है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। लेकिन इस अग्नि स्वरूप मोटिवेशन के साथ साथ हमें परिणामदायक मोटिवेशन भी याद रखना चाहिए। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है और यही आपका सही समय है। तो चलिए इसी बात पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बिना समय गवाए हुए हम बात करते हैं सीधे मुद्दे पर कि आप यदि 12th पास कर लिए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सही कोर्स कैसे चुनना चाहिए कैरियर के हिसाब से, और आप आगे चल के जो हम कोर्स कर रहे हैं उसकी क्या आगे जो स्कोप है उसका क्या फ्यूचर है, आपको यह सब पता होना चाहिए। ओके, तो लेकिन आप लोग जैसे 11th में एडमिशन लिए होंगे या 12th अब पास कर लिए हैं तो आप लोगों के सामने एक लक्ष्य होगा कि हमको यह पाना, हमको IAS बनना है, हमको इंजीनियर बनना है या हमको रिसर्च में जाना है। सभी लोगों के मन में यह ज़रूर आ गया होगा। तो यदि आपको बनना है IAS या UPSC का आपका सपना है, ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं नॉन टेक्निकल पर, यानी BA आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप लोग BSc भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम चाहेंगे कि यदि आप उसी रिलेटेड जा रहे हैं, ठीक, तो आपको उसी रिलेटेड कोर्स भी करना पड़ेगा। मान लीजिए BSc तो मैथ से है, आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप BA भी ले सकते हैं, BSc या BA कुछ भी ले सकते हैं, तो आपकी इच्छा है, एज योर विश। लेकिन अब बात करते हैं जो लोग बनना चाहते हैं इंजीनियर। वो लोग 12th मैथ्स इसीलिए लिए होते हैं कि उनको आगे चल के हमको बनना है इंजीनियर, ठीक है। अधिकतर मैथ वाले लोग यही करते हैं। तो यदि आप लोग को बनना है इंजीनियर तो सबसे पहले आप लोगों को ख्याल में आया होगा बीटेक करने के लिए। तो लेकिन बीटेक कहाँ से करें, कहाँ से अच्छा स्कोप रहेगा, कहाँ से आगे चल के हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक, हमारा अच्छा पैकेज हो, हमारा अच्छा प्लेसमेंट हो। तो इसके लिए देखिए, सबसे जो बेस्ट कॉलेज माना जाता है वो IIT है। IIT, NIT, ट्रिपल IIT। यहीं से आप यदि बीटेक करते हैं तो आपको आगे फ्यूचर में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भी आप लोगों का सपना है, एक अच्छा मकान हो, ठीक है, हमारे पास ज़मीन हो, हमारे पास आगे घर के सामने 4 व्हीलर खड़ा हो, तो यह आपका सिर्फ यदि आप IIT से बीटेक कर रहे हैं तभी आपका समझ लीजिए कि प्रकार से यह पूरा हो सकता है। और जल्दी यह आपको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि आप IIT में एडमिशन पा जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका करियर बन गया। आपको जैसे आप वहाँ से 4 साल बीटेक करने के बाद निकलेंगे, कम से कम वहाँ पर 90% प्लस बच्चों का वहाँ पर कॉलेज कैंपस में ही सिलेक्शन हो जाता है, वो भी अच्छा खासा, जिसका भी ब्रांच बेस्ट हो, ठीक है। तो आपको जम के पहले IIT JEE का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को देना है। उसके बाद आप इनोदर कॉलेज देख सकते हैं। लेकिन भले ही अभी आपके पास बहुत समय है, मान लीजिए अभी हम लोगों का उम्र, अब देखिए अभी मान लीजिए हमारा कितना है, 17 साल है। तो अभी 17 साल यानी अभी हमको कम से कम 6 साल या 7 साल अब देना है अपने कैरियर के बारे में। तो यदि आप 12th पास कर लिए, यदि आप 1 साल ड्रॉप ले रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 साल को ड्रॉप लीजिए एंड आप फुल प्रिपरेशन करिए IIT JEE का। लेकिन आपको हम ये भी सजेस्ट करेंगे कि यदि आप IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आप लोग उसके साथ एक गलती सब लोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ IIT JEE का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उसके साथ आप लोग कहीं पर भी उससे छोटे पोस्ट पर, ठीक है, आप लोग ज़रूर एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि वह तो पार्ट टाइम है। मान लीजिए आप IIT यदि आप अब यह सोचेंगे कि मान लीजिए यदि हम कहीं एडमिशन ले लेंगे तो वहाँ पर हमको क्लास लेने जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि आपको क्लास लेने जाना पड़ेगा यदि आप एडमिशन ले रहे हैं। तो यह जो गलतफहमी है आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि हमने देखा है, हमने कई लोगों से हम पूछे भी हैं, क्या एकदम कंपल्सरी है यदि आप हमारा रेगुलर मोड है, ठीक है, यदि हम कुछ भी कर रहे हैं तो क्या कंपल्सरी है रोज़ जाना कॉलेज को? सब लोग बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जब भी एग्ज़ाम हो तब आप लोग तैयार रहिए जाने के लिए, बस यही मैटर करता है। तो देखिए आप लोगों से हम यही सजेस्ट करेंगे,
ठीक है, क्योंकि हमको राहुल सर की एक बात याद आती है हमेशा कि यदि आप कोई भी यदि बड़े पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करें, ठीक है, मतलब बड़ा कोई एग्जाम यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे कुछ छोटे लेवल का आप एक रास्ता बना कर रखिएगा, जिससे यदि आपको वह बाई चांस यानी कि इन केस मतलब ऐसा मत हो, ठीक है, यदि आपको वह अचीव नहीं हो पाता है तो आप धीरे से मुड़कर आप छोटे फील्ड में जा सकें और वहाँ से आप अपना भी करियर मतलब अच्छे से बना सकें। हमको यह बात बहुत ही अच्छी लगती है राहुल सर की। तो बस आपसे हम यही कहना चाहते हैं और निहायत तक की बात हमारी, तो देखिए हमारा जो भी प्लान है आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। हम तो अपने अकॉर्डिंग जो भी हम सोचे हैं, देखिए हम जैसे 12th पास आउट करेंगे, मतलब पास आउट तो हो गए हैं, अब 1 ईयर IIT JEE का प्रिपरेशन करना है, अब प्लस इसके साथ हम मतलब डिप्लोमा में एडमिशन ले लेंगे किसी भी ब्रांच से, जो मेन जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, ठीक है, इन तीनों में से किसी एक ब्रांच से हम डिप्लोमा करेंगे जिसको बोलते हैं पॉलिटेक्निक, ठीक है, जो कि फार्म इतनी समय फिल हो रहा है, आप लोग भी फिल कर दीजिएगा। एंड ये तो हमारा मतलब रेगुलर मोड रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमको मतलब एक डिग्री भी करेंगे, मतलब ग्रेजुएशन का, अर्थात BA जिसे कहते हैं, तो BA का भी डिग्री करेंगे, ठीक है, लेकिन उसको प्राइवेट मोड से करेंगे, जिससे कि हमको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको 3 साल जाते जाते हमको एक UG का डिग्री मिल जाए, जिससे कि बहुत बेनिफिट रहेगा। एंड जो भी फार्म वार्म आएगा मतलब गवर्नमेंट जॉब का, उसको आप लोग फिल कर सकते हैं, यही बेनिफिट है। एंड यदि बात करें कि आप लोग सोचेंगे कि तब तो हम BTech भी करेंगे IIT से, तो मान लीजिए वो यदि आप करेंगे तो अच्छी बात है, तो यह मत सोचिएगा कि यदि हम उसको करेंगे तो हमारा यह BA जो हम करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। BA आपका प्राइवेट मोड से, वो भी आपका जस्ट जैसे आप एडमिशन लेंगे BTech का, तो जस्ट आपके 1 या 2 साल के बाद आपको मतलब एक ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा, तब आप कोई भी फार्म भर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात रहेगा यह। अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए BA तो हमारा प्राइवेट मोड से, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब हमारा जो मान लीजिए कि हमारा IIT JEE मतलब क्वालिफाई हो गए हैं, ठीक, हमको अच्छा ब्रांच मिल रहा है, BTech में एडमिशन मिल रहा है, ठीक, IIT से भी करने का मौका मिल रहा है, तो हमारा जो है डिप्लोमा जो हम कर रहे हैं अर्थात जो पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, हमारा यह तो रेगुलर मोड है और BTech भी रेगुलर मोड रहेगा, तब दिक्कत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यह एकदम करेक्ट बात है, आपको दिक्कत होगा। लेकिन मान लीजिए यदि आपको IIT में एडमिशन मिल जा रहा है तो आप तुरंत यहाँ पर डिप्लोमा आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए यदि IIT और कहाँ या डिप्लोमा, ठीक है, मतलब दोनों बहुत अंतर है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो आप यहाँ मतलब डिप्लोमा जो आप कैंसिल कर सकते हैं और आप इंजीनियरिंग का जो कोर्स है 4 साल का, वो आप एकदम अच्छे से कर सकते हैं। मान लीजिए जिसका IIT JEE निकल जाएगा तो उसके लिए तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन बाई चांस सपोज दैट जिसका नहीं निकाल पा रहा है तो उसके लिए तो पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि उसका एक इंजीनियरिंग का जो डिग्री है डिप्लोमा वो तो कर रहा था। मान लीजिए IIT JEE यदि एक बार दिया, यदि वह नहीं निकला तो उसको उस फील्ड में आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपना जो फील्ड में अपना जो फ्यूचर है आप डिप्लोमा आप पॉलिटेक्निक करके जो भी गवर्नमेंट जॉब है SSC JEE चाहे उसके आगे जितनी बहुत ज़्यादा जॉब आते हैं सरकारी में, ठीक, आप लोग उसको फॉर्म भर के आप लोग आसानी से पा सकते हैं। और इसके अलावा आप साथ में कर रहे हैं ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वो भी 3 साल के बाद जैसे आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट होगा वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो भी मतलब स्नातक डिग्री के आधार पर जितने भी गवर्नमेंट जॉब आएंगे, SSC CGL आया, SSC CHSL आता है, मतलब जितने भी स्टेट पीसीएस आता है, चाहे UPSC तक होता है, UPSI होता है, सब आप एग्ज़ाम दे सकते। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। लेकिन अब आप लोगों के मन में अब यह विचार आता होगा कि खर्चा बहुत आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पॉलिटेक्निक में आपका हर साल आपका 10,000 रुपया उसमें आएगा, ठीक है, लेकिन आपका वह स्कॉलरशिप के रूप में सब वह वापस आ जाएगा आपके पास। 12-13 हज़ार रुपया स्कॉलरशिप आता है उसका। तो मान लीजिए आपका पॉलिटेक्निक का जो खर्चा है वह ना के बराबर हो रहा है। अब बचा है BA का, तो BA का जो फीस है वह 1 साल का 5,000 रुपये है, 5 से लेके 5.5 है, ठीक है। तो आपका 5,000 रुपये में 1 साल में ही आपका यह मतलब ग्रेजुएशन हो जा रहा है, ठीक, अर्थात आपका 3 साल का 15,000। तो हमारे अकॉर्डिंग मतलब सबका फैमिली कंडीशन उतना अच्छा है जिससे कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको। तो हमारा सिर्फ यही मतलब सजेशन है। और बाकी आप लोग का क्या राय है आप लोग ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। यदि हमसे भी कुछ अच्छा नॉलेज हो या मतलब कुछ बताना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे हम भी कुछ सीख सकें। तो बस आज के लिए बस इतना ही।
एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर। और जो भी मतलब IIT JEE के प्रिपरेशन करने के लिए जो भी चैनल्स होंगे या मतलब कुछ भी और होगा, कुछ भी स्कॉलरशिप आएगा, तो हर चीज़ आपको मिलेगा इस चैनल पर। और जल्दी हम बताएंगे कि आप लोग किस तरह से आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। जय हिंद, जय भारत।